हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ग्रैंड लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स ऑफर करे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और एक शेयर 10 रुपीज़ का है जो कि इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ मिलेगा और अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाया जाएगा जो कि 4 रुपीज़ होगा। एप्लीकेशन रिसीव हुई है बच्चों कंपनी के पास 90,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिए 1 मई 2023 को और जितना भी अलॉटमेंट का जो अमाउंट था ड्यू वो बच्चों रिसीव हो गया है 15 मई 2023 तक। और उसके बाद कंपनी ने कॉल का पैसा मंगाया है जो कि बच्चों एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1500 शेयर थे, उसने कॉल का अमाउंट पे नहीं करा है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में कंपनी की कैश बुक में जनरल एंट्रीज पास करनी है, जर्नल और लेजर, और बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल को भी शो करना है। तो बच्चों सबसे पहले एप्लीकेशन आता है। तो देखो बच्चों एप्लीकेशन पे हमें 3 रुपीज पर शेयर मिलना था और एप्लीकेशन कितनी है कंपनी के पास, टोटल 90,000 शेयर्स के लिए। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी, 2,70,000 रुपीज। 2,70,000 रुपीज बच्चों एप्लीकेशन मिली होगी ना। अब देखो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों जब भी हमें कैश बुक बोला होता है बनाने के लिए क्वेश्चन में, तो जितनी बच्चों हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको बच्चों हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है तो इसको बच्चों हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। तो देखो बच्चों हम कैश बुक बनाएंगे और बच्चों डेबिट साइड में हमारे पास आ जाएगा बिकॉज एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। बच्चों हमें डेट बताने रखा किस डेट रिसीव हुई है तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा। 2,70,000 रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी मिल गई। ठीक है बच्चों, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री। अब बच्चों हमें देखो जब शेयर अलॉट होंगे तो इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा ना। और अब बच्चों हमें क्वेश्चन में कब बोल रखा था कि मई 1 को कंपनी ने अलॉट करनी है शेयर्स को, मतलब हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। अब बच्चों ट्रांसफर करना है तो फिर हमें इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बच्चों हम डेबिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो 2,70,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली थी हमें, उसको हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट पे देखते हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट पे कंपनी को 3 रुपीज पर शेयर मिलना था और एप्लीकेशन तो 90,000 आई थी। तो टोटल बच्चों अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलना है, 2,70,000। और बच्चों क्या बता रखा था कि अलॉटमेंट करी थी कंपनी ने 1 मई को और अमाउंट सारा रिसीव हुआ है 15 मई तक। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो बच्चों 1 मई को हमें सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो हम 1 मई को सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू कर देंगे, हमें अलॉटमेंट का अमाउंट मिलना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बच्चों डेबिट कर दिया, 2,70,000 रुपीज की अलॉटमेंट मनी हमें मिलनी है और बच्चों उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे बच्चों अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब बच्चों में इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। तो बच्चों अभी क्वेश्चन में हम बोल रखा था ना कि 15 मई तक हमें सारा अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया। तो बच्चों हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है। तो बच्चों हमारे पास कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,70,000 रुपीज की हमें अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट भी यहाँ पे बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में बच्चों कंपनी के पास फर्स्ट और फाइनल कॉल था। तो देखो बच्चों लास्ट में क्या बोल रखा था कि अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाया जाएगा जो कि 4 रुपीज था। तो बच्चों अलॉटमेंट कब करी थी कंपनी ने, 1 मई को। तो बच्चों अब फर्स्ट और फाइनल कॉल कब करी जाएगी, 1 जुलाई को। ठीक है बच्चों, 1 जुलाई को फर्स्ट और फाइनल कॉल का 4 रुपीज मंगाया जाएगा और 90,000 टोटल एप्लीकेशंस थी। तो बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना हो गया टोटल, 3,60,000 रुपीज है ना बच्चों, 3,60,000 रुपीज। अब बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि जब बच्चों कंपनी ने कॉल करी तो एक शेयर होल्डर था 1500 शेयर्स का, जिसके पास 1500 शेयर थे, उसने बच्चों कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो बच्चों 1500 शेयर्स पे हमें 4 रुपीज मतलब नहीं रिसीव हुआ। तो टोटल बच्चों में कितना रिसीव नहीं हुआ कॉल का अमाउंट, 6,000 रुपीज है ना बच्चों, 6,000 रुपीज हमें उस शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुए।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। तो बच्चों हमें ड्यू के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जुलाई 1 को मैंने बताया, मई 1 के 2 महीने बाद मतलब जुलाई 1 को हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल को सबसे पहले ड्यू करना है कि हमें शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट मिलना था। तो बच्चों डेबिट कर दिया 3,60,000 रुपीज। मैंने बताया 90,000 शेयर पे 4 रुपीज पर शेयर मिलना है। टोटल 3,60,000 हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल के मिलने हैं और बच्चों हम उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो बच्चों हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया। अब बच्चों हमें इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है। तो देखो बच्चों, वापस से हम रिसीविंग की एंट्री किस में पास करेंगे? कैश बुक में। तो बच्चों कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब बच्चों देखो क्या बोल रखा था कि 3,60,000 तो उसमें से हमें टोटल मिलने थे। उसमें से बच्चों मैंने क्या बताया कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1500 शेयर थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, मतलब उसने उन शेयर्स पे 6,000 रुपीज हमें पे नहीं करे। तो बच्चों 3,60,000 में से 6,000 रुपीज हमें नहीं मिले। तो बच्चों बाकी बैलेंस हमें कितना मिला होगा? 3,54,000। ठीक है बच्चों, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कैश बुक के हम डेबिट साइड में लिख देंगे। 3,54,000 रुपीज हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल के रिसीव हो गए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम अपनी कैश बुक का बैलेंस निकाल लेंगे। तो बच्चों हमारे पास उस डेट पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,94,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई और बच्चों हमने सारी जर्नल एंट्रीज भी पास कर दी। अब बच्चों आगे हमें लेजर बनाना है इन्हीं अकाउंट्स का। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एप्लीकेशन का हम लेजर बना लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा था कि एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई थी 2,70,000 की। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। तो बच्चों हमने क्या करते हैं जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं? तो बच्चों बैंक अकाउंट को हमने डेबिट करते हैं और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं ना। तो बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे 2,70,000 रुपीज की हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी, बिकॉज बच्चों अभी सिर्फ मनी रिसीव हुई है। और जब बच्चों हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट कर देंगे। ट्रांसफर करा था ना बच्चों, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करा था। तो बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा 2,70,000। ठीक है बच्चों, हमने एप्लीकेशन का लेजर बना दिया। सबसे पहले बच्चों हमारे पास मनी रिसीव हुई थी तो हमने क्रेडिट कर दिया और फिर बच्चों बाद में हमने उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा था तो डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट का लेजर बना लेते हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट के केस में याद करो, सबसे पहले हमने क्या करा था? अलॉटमेंट को ड्यू करा था। यहाँ पे बच्चों हमने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करी थी ना, जिसमें हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करा था। हमें 2,70,000 रुपीज की अलॉटमेंट मनी मिलनी थी। तो बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000 रुपीज की जो अलॉटमेंट मनी हमें मिलनी थी। फिर उसके बाद बच्चों हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई थी ना, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा था कि शेयर अलॉटमेंट का हमें 2,70,000 की मनी रिसीव हो गई थी। तो बच्चों अब हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले डेबिट करा था, मिलना था, अब बच्चों ये अमाउंट रिसीव हो गया तो क्रेडिट कर दिया बाय बैंक अकाउंट 2,70,000 रुपीज हमारे रिसीव हो गए। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में बच्चों हमारे पास फर्स्ट और फाइनल कॉल था। तो बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल के केस में भी सेम, सबसे पहले हमने क्या करा था? ड्यू करा था। याद करो बच्चों, जुलाई 1 को हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करा था। 3,60,000 रुपीज हमें मिलने थे। डेबिट करा था ना शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट को। तो यहाँ पे बच्चों हम शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ड्यू करा था जुलाई 1 को 3,60,000 रुपीज, तब हमें मिलने थे। फिर उसके बाद बच्चों हमने इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करी थी। तो याद करो बच्चों, हमें 3,60,000 में से 3,54,000 रुपीज रिसीव हो गए थे। 6,000 बच्चों याद करो रिसीव नहीं हुए थे ना, हमें एक शेयर होल्डर था 1500 शेयर थे जिसके पास, उसने पे नहीं करा था अमाउंट। तो बच्चों बाय बैंक अकाउंट 3,54,000 तो हमें रिसीव हो गए थे, तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट की। और बच्चों जो 6,000 हमारे पास नहीं रिसीव हुए थे वो बच्चों इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बिकॉज बच्चों ये अमाउंट हमें नहीं मिला ना, फर्स्ट और फाइनल कॉल के 6,000 रुपीज का अमाउंट हमें नहीं मिला। तो बच्चों ये अकाउंट, ये बैलेंस इसी अकाउंट में बच गया, जिसको बच्चों हम कॉल्स इन अरियर्स भी कहते हैं। ये अमाउंट हमें नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल का लेजर भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों लास्ट में अपना शेयर कैपिटल का लेजर बना लेते हैं।
तो बच्चों देखो शेयर कैपिटल में तो हम सबसे पहले पोस्टिंग ही करते थे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते थे, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर करते थे और फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी ट्रांसफर करते थे। तो बच्चों बस इन्हीं की जनरल एंट्रीज को हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा था, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी थी 2,70,000 रुपीज की, तो बच्चों वो आ गया। 2023 मई 1 को हमने शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी थी, शेयर कैपिटल का अकाउंट को क्रेडिट करा था, तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ गया 2,70,000 की एप्लीकेशन मनी। सेम बच्चों इसी तरीके से मई 1 को हमने शेयर अलॉटमेंट की मनी ट्रांसफर करी थी 2,70,000, जिसके लिए बच्चों हमने ये वाली जनरल एंट्री पास करी थी, अलॉटमेंट को ड्यू करा था तो ट्रांसफर करा था। और फिर बच्चों इसी तरीके से हमने जुलाई 1 को फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करा था और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा था। तो सेम बच्चों शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जितने भी हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल को ट्रांसफर करा था शेयर कैपिटल में, उस अमाउंट पे लिख दिया तो बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, जिसका बच्चों हमारे पास उस डेट पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 9 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने सारे लेजर्स बना दिए। अब बच्चों लास्ट में हमें कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना था, तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम अपना नोट टू अकाउंट्स बना लेते हैं शेयर कैपिटल का। तो बच्चों शेयर कैपिटल के नोट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, की कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड है, वो तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो नेक्स्ट बच्चों हम ब्लैंक छोड़ देंगे ऑथराइज्ड कैपिटल को। नेक्स्ट हमारे पास इशूड कैपिटल आता है। अब बच्चों देखो इशूड कैपिटल के लिए तो हमें बता रखा था क्वेश्चन में कि बच्चों कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपीज का था, तो बच्चों कंपनी का इशूड कैपिटल कितना हो गया 10 लाख रुपीज। तो बच्चों लिख देंगे इशूड कैपिटल आ जाएगा हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 लाख रुपीज, तो इशूड कैपिटल हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल आता है, और सब्सक्राइब कैपिटल में बच्चों याद करो हमारे पास कौन सी दो हेडिंग्स आती हैं, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो बच्चों फुली पेड अप में क्या होता है कि जब कंपनी सारा अमाउंट मंगाती है और उसे रिसीव भी हो जाता है, सारे शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं, तो हम फुली पेड अप में लिखते हैं। और अगर बच्चों को सारा अमाउंट रिसीव नहीं होता या कुछ शेयर होल्डर्स पे नहीं करते या कंपनी को नहीं मिलता, तो बच्चों हम उसे नॉट फुली पेड अप में लिखते हैं। अब बच्चों देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि बच्चों टोटल 90,000 हमारे पास एप्लीकेशन चाहिए थी ना, 90,000 में से हमें सिर्फ 1500 शेयर्स पे कॉल का अमाउंट नहीं मिला। यही बोला था ना बच्चों, एक शेयर होल्डर था जिसने 1500 शेयर्स पे कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो बच्चों बाकी सारे शेयर्स पे तो हमें सारा अमाउंट मिल गया। मतलब 90,000 में से अगर हम 1500 शेयर्स को हटा दे तो बच्चों जो बाकी के रिमेनिंग शेयर बचे उन पे तो हमें शेयर का सारा अमाउंट 10 रुपीज मिल गया था। तो देखो बच्चों जिन शेयर्स पे बच्चों हमें सारा अमाउंट मिल गया उनको बच्चों हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, बिकॉज इन पे हमें सारा अमाउंट रिसीव हो गया। तो बच्चों 90,000 में से हमने 1500 शेयर्स की जो रिमेनिंग शेयर बचे हमारे पास 88,500, इन पे बच्चों हमें 10 रुपीज रिसीव हो चुका है, तो बच्चों हम इनको सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप में लिख देंगे। 88,500 इक्विटी शेयर्स पे हमें टोटल शेयर का अमाउंट रिसीव हो गया था, जो कि बच्चों इतना अमाउंट हमें मिला था। और बच्चों हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर्स थे 1500 उन पे जो हमें अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था, इसलिए बच्चों हम उसे नॉट फुली पेड अप में लिखेंगे। इन्होंने बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा था ना, तो इसलिए बच्चों हम इसे नॉट फुली पेड अप में लिख रहे हैं। अब किस अमाउंट पे लिखेंगे वो देख लो बच्चों, 1500 इक्विटी शेयर से टोटल और एक शेयर 10 रुपीज का था, तो टोटल बच्चों में मिलना कितना था 15,000 रुपीज। उसमें से बच्चों इन्होंने पे कितना नहीं करा था, कॉल से अरियर्स था ना, याद करो इन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा था, जो कि बच्चों 6,000 रुपीज बन रहा था। तो 15,000 में से 6,000 रुपीज उन्होंने पे नहीं करे, तो बच्चों हमें अमाउंट इनसे मिला कितना होगा 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज हमें इनसे मिल चुका था, 6,000 रुपीज इन्हें पे नहीं करा। तो बच्चों टोटल देख लेंगे, हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल आ रहा है 8,94,000। अब बच्चों इसी टोटल को अपनी बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो बच्चों देखो कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कहाँ पे आता है, सबसे पहले हमारे पास मेजर हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर उसके अंडर बच्चों शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, और उसके अंडर बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल आता है जिसका हमने नोट बनाया था 1 वो लिख देंगे। और बच्चों जो शेयर कैपिटल में हमारे पास क्या अमाउंट आ रहा था 8,94,000, तो बच्चों हमने वो अमाउंट लिख दिया। तो हमारे पास बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट में हमने शेयर कैपिटल को भी शो कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।